आज ही के दिन एक साल पहले अयोध्या में भव्य राम मंदिर के लिए भूमि पूजन हुआ था। अयोध्या में भव्य राम मंदिर के लिए भूमि पूजन को आज एक साल पूरा हो गया है। यूपी के सीएम योगी आदित्यनाथ ने आज एक साल से चल रहे राम मंदिर के निर्माण कार्य का जायजा भी लिया है। ठीक एक साल पहले यानी आज 5 अगस्त 2020 को प्रधानमंत्री मोदी ने राम मंदिर का भूमि पूजन किया था। तब से अब तक मंदिर निर्माण के लिए 5,000 करोड़ रुपए का चंदा भी जमा हो चुका है। ऐसी उम्मीद की जा रही है कि साल 2023 में राम मंदिर के निर्माण का कार्य पूरा हो सकता है। हालांकि राम मंदिर के लिए भगवान राम के दर्शन जरूर उससे पहले खोल दिए जाएंगे। चलिए अब सीधे अयोध्या ले चलते हैं आपको और अयोध्या से हमारे सहयोगी पंकज झा की एक खास रिपोर्ट दिखाते हैं। नमस्कार, मैं हूं पंकज झा। सरयू किनारे राम की पैड़ी से अयोध्या अधिवेशन में आप सबका स्वागत है। साल भर पहले तारीख वही है 5 अगस्त, जब राम मंदिर का भूमि पूजन पीएम नरेंद्र मोदी ने किया था। याद करिए, इसी तारीख को लेकर के सियासत भी होती थी कि रामलला हम आएंगे, मंदिर वहीं बनाएंगे, लेकिन तारीख नहीं बताएंगे। तो वो तारीख भी आई और सालगिरह भी है। लेकिन आखिर क्या बदला है अयोध्या में? अयोध्या का स्वरूप कैसा हुआ पिछले साल भर में? हम बात करेंगे अयोध्या के लोगों से, अयोध्या के संत समाज से, कि उनकी कसौटी पर खरी उतरी है या नहीं अयोध्या के भव्य राम मंदिर के निर्माण को लेकर के कामकाज। लेकिन सबसे पहले शुरुआत करेंगे राम धुन से। राम कथा तो देश भर में, वो हिंदू हो या मुसलमान हो, राम कथा सुनाई जाती है, गाई जाती है, बताई जाती है। हमारे बड़े बुजुर्ग भी चौपाई से ही हमारे शिक्षा दीक्षा की, भय प्रकट कृपाला घरों में आज भी गाया बजाया जाता है। राजकुमार दास, क्या सुना रहे हैं आज आप? जी, जय सिया राम। आज हम आप सभी माँ सरयू की गोद में बैठे हुए हैं। तो आज माँ सरयू की गोद में बैठकर एक प्रभु श्री राम का भजन, क्योंकि ये मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान श्री राम की नगरी है, तो इसीलिए एक माँ सरयू और भगवान श्री राम पर एक भजन और अयोध्या पर। सीताराम जी की प्यारी राजधानी लागे, राजधानी लागे, मोहे मीठो मीठो सरजू जी को पानी लागे। सीताराम जी की प्यारी राजधानी लागे, राजधानी लागे, मोहे मीठो मीठो सरजू जी को पानी लागे। धन्य कौशिला धन्य कैकेयी धन्य सुमित्रा मैया, धन्य कौशिला धन्य कैकेयी धन्य सुमित्रा मैया, धन्य भूप दशरथ जी के आंगन खेले चारों भैया, धन्य भूप दशरथ जी के आंगन खेले चारों भैया, मीठी तोतली रसीली प्रभु की बानी। तो भजन का ये सिलसिला चलता रहेगा और बीच बीच में हम मूड भी जानते रहेंगे। और मूड जानना इसीलिए भी ज़रूरी है क्योंकि योगी सरकार की परीक्षा की तारीख भी करीब आती जा रही है। कुछ ही महीनों बाद विधानसभा के चुनाव होने हैं। तो जाहिर सी बात है, अयोध्या एक मुद्दा है पिछले 35 सालों से, और राम के साथ साथ तो अब राशन भी आ गया है इस अखाड़े में। परमहंस जी, जो आपके मन में था वैसी अयोध्या है क्या? देखिए, जब से योगी जी उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री बने हैं तब से प्रयास कर रहे हैं कि अयोध्या का जो स्वरूप हमारा इतिहासों में, वेदों पुराणों शास्त्रों में हो चर्चा होती है, उसको हम फिर से प्रतिष्ठित करें। दरअसल में जो पूर्ववर्ती सरकारें आई यहाँ, चाहे कांग्रेस रही हो, चाहे सपा बसपा क्षेत्रीय पार्टियां रही हों, सब ने अयोध्या को उपेक्षित रखा, नज़रअंदाज किया। और यही राम की पैड़ी है कि लोग नाक दबा के जाते थे। अब जब से योगी जी आए हैं तो अयोध्या में साफ सफाई बढ़ रही है। योगी जी आए हैं, अयोध्या बदल गई है। अयोध्या स्वर्ग जैसा लग रहा है आपको? हाँ, अयोध्या स्वर्ग है, अयोध्या राम की है। जिस समय ये पौराणिक नगरी है, जैसे पहले थी वैसे आज भी है, लेकिन अयोध्या मुख्यमंत्री जी के आने की वजह से यहाँ का सर्वांगीण विकास हुआ है। जो आप साफ सफाई देख रहे हैं, अंतर्राष्ट्रीय एयरपोर्ट बन रहा है, अंतर्राष्ट्रीय बस अड्डा बन गया, और जो यहाँ की पौराणिकता है उसका ख्याल रखते हुए यहाँ तक बस अड्डा और ये एयरपोर्ट, इसमें भी तारीख नहीं हो पा रही है। 4.5 साल हो गए।
अड्डा और अंतर्राष्ट्रीय एयरपोर्ट की तारीख क्या बनाने में तो समय लगता है, बिगाड़ने में कोई समय नहीं लगता है। बिगाड़ कौन रहा है? बिगाड़ने जैसे आप कह रहे हैं कि तारीख की बात है, जो आपने पूछा उसमें तारीख की कोई बात नहीं है। वो राम मंदिर जैसे बनाने में जैसे विपक्षी कहते थे कि भारतीय जनता पार्टी वालों का ये जुमला है कि रामलला हम आएंगे मंदिर वहीं बनाएंगे, लेकिन तारीख नहीं बताएंगे। अब तो मंदिर बन रहा है। अब लोगों के पास जब कोई मुद्दा नहीं बचा तो इधर उधर की बातें लोग भ्रमित कर रहे हैं। वास्तव में अयोध्या में इतना बदलाव आया है और हम लोग उम्मीद करते हैं कि 2025 तक अयोध्या त्रेता युग की अयोध्या हो जाएगी। अयोध्या त्रेता युग, आप जो परमहंस जी कह रहे हैं, आप लोग भी ऐसा ही मानते हैं? बिल्कुल सही मानते हैं जो कह रहे हैं, लेकिन यह है कि जब से प्रधानमंत्री मोदी जी बने हुए हैं और योगी जी का सहयोग चल रहा है, यहाँ आपके साधु संतों का जैसे सहयोग चल रहा है, आने वाले भविष्य में यानी 2025 में ये संपूर्ण विश्व में जैसे पहले राजगुरु ये था यहाँ का राजधानी, वैसे वो वापस आएगी और एक दिन वो ऐसा पुनः आएगा कि ये पूरे विश्व का राजधानी। एक बार बताइए कि बीजेपी ना होती तो मंदिर ना बनता क्या? देखिए, ये न्यायालय का फैसला से बन रहा है मंदिर। बीजेपी तो केवल राम के नाम पे अभी तक अपने एजेंडा में रखा गया और राम के नाम पे पूरे प्रचंड बहुमत में आया। और बीजेपी के राम थोड़ी न, राम सबके हैं, रोम रोम में राम है, हम सभी के राम हैं। ऐसा नहीं बीजेपी के राम नहीं है कि, लेकिन वो राम के नाम पे केवल जो है आज तक जो है प्रचंड बहुमत में आया और सरकार बनाए। अभी भी ये क्या उकसा रहे हो हैं? गया राम जन्मभूमि मनते समाजवादियों की भाव देखिए कैसे चेंज हो गया है। देखिए शुद्ध रूप से काल नेमियों पर इन्होंने गलत क्या किया? राम तो घट घट के हैं, कण कण के राम है, सबके राम है। आज ना जब मुझको यहाँ इस समय लूट हो रही, राम नाम के नाम पर राम के संपत्ति की लूट हो रही है। कौन लूट कर रहा है? इसके जो नेता बन रहे हैं, इसके जो अगुवा बन रहे हैं, तमाम अभी भ्रष्टाचार हुआ। अपने मीडिया में एबीपी न्यूज ने दिखाया, आज तक ने दिखाया। किस भ्रष्टाचार की बात? राम मंदिर के राम जन्मभूमि के जमुइन में जब क्या कह रहे हैं आप? जो 40 लाख की जमीन 2 करोड़ में भी बेचा जा रहा है और 2 करोड़ की जमीन 18.5 करोड़ रुपए में बेचा जा रहा है और 1-1 रुपए का चंदा दिया। हाँ, परमहंस जी बताइए। देखिए, श्री राम जन्मभूमि तीर्थ क्षेत्र ट्रस्ट निष्ठा और ईमानदारी के साथ काम कर रहा है और भारतीय जनता पार्टी ने जो वादा किया है उसको पूरा किया। लेकिन कुछ ऐसे जो विपक्षी हैं। कौन है विपक्षी? देखिए, जैसे कांग्रेस है, सपा है, बसपा है, कुछ लोगों को थोड़ा सा अपना जो है तो रोटी फेंक दे रही है। अब तो बसपा वाले भी ब्राह्मण सम्मेलन अयोध्या में कर रहे हैं। अब देख रहे हैं कि राम के बिना अब कोई राजनीति नहीं कर सकता है, तो सबको किसी को परशुराम की मूर्ति याद आ रही है। सपा वालों ने गोली चलवाया था, यही अयोध्या है। सपा वाले भी परशुराम कर रहे हैं। वह परशुराम को खाली नाटक कर रहे हैं वोट पाने के लिए। कह रहे हैं नाटक हैं। परमहंस जी को खुद योगी जी के टांग लिया गया रहा, ये बच गए विकास दुबे के तरह नहीं, इनका उल्टा हो जाता। कह रहे हैं ये। देखिए, ऐसा है कि राष्ट्र जो है व्यक्ति से ऊपर होता है। ये अलग बात है कि हमारे ऊपर मुकदमा चल रहा है राम मंदिर का। राम मंदिर के लिए हमने 12 दिन तक आमरण अनशन किया, योगी जी ने तोड़वाया था और मेरे ऊपर मुकदमा भी हो गया, प्रशासन ने किया, चल रहा है। लेकिन इसके बावजूद भी मैं भाजपा का सपोर्ट करता हूं और करता रहूंगा, क्योंकि भाजपा जो है राष्ट्रवादी है। भाई आप इनको, मैं आपको बताना चाहता हूँ, अभी थोड़ी देर पहले आप जो है महाराज जी बोल रहे थे, आप पूछ रहे थे उनसे कि यदि अन्यत्र कोई सरकार होती तो क्या राम जी का मंदिर नहीं बन पाता? मैं विश्वास के साथ कहता हूं बिल्कुल नहीं बन पाता, क्योंकि उस परमपिता परमात्मा ने नियति निर्धारित की थी। और ये जो माननीय योगी आदित्यनाथ जी हैं और भारत के यशस्वी प्रधानमंत्री माननीय श्री मोदी जी हैं, ये रामा दल के भेजे हुए सदस्य। पंकज जी, मंदिर राम जी बना रहे हैं। मंदिर राम जी की इच्छा से हो रहा, समय सब सुनिश्चित हुआ था। इसमें किसी दल की, राम के नाम पर अब राजनीति नहीं होनी चाहिए। अब तो राम के नाम पर राजनीति, भाजपा, कांग्रेस, सपा, बसपा, अब राम के नाम पर। रामदास जी को बताइए, वो कह रहे हैं राम पर राजनीति बंद करें, राम मंदिर बन रहा है, ये पूरे देश की इच्छा है, लेकिन उसमें फिर वोट वाली बात कहाँ से आ जाती है? पंकज तो बीजेपी पर ही आरोप लगता है। नहीं पंकज जी, स्वामी जी रुक जाइए, बहुत आपने बोल लिया, आपकी बात को हमने सुना शांतिपूर्ण तरीके से। विनम्र निवेदन है, यहाँ साधु संत भी जो बैठे हैं किसी न किसी राजनीतिक पार्टी से प्रेरित हैं। सबकी जिज्ञासा इच्छा है कि मैं चुनाव लड़ जाऊं अयोध्या विधानसभा से, मुझको सुरक्षा मिल जाए, मुझको गनर मिल जाए, मैं राम जन्मभूमि पे सीधे बैठूं, प्रधानमंत्री मुझको साथ बैठा है। लेकिन देखिए वो समय जब वो लोग
निहत्थे राम भक्तों के ऊपर गोली चलती है, डूब मरना चाहिए इन साधु संतों को, उस पार्टी का आज गले लगा रहे हैं। तब ये लोग कहाँ थे जब राम भक्तों के ऊपर गोली चली? एक शब्द ये लोग क्यों नहीं बोल रहे थे? जब हमको जरूरत थी वहां पर भव्य दिव्य राम जन्मभूमि हेतु, जब हम मुकदमा लड़ रहे थे, संघर्ष कर रहे थे, तब यही लोग कहते थे वहां पे बाथरूम बन जाए, लैट्रिन बन जाए। राम जन्मभूमि क्या जरूरत है? वो तो अलग संदर्भ में कहा नहीं, गया था। इसके नाते राम सबके हैं, मर्यादा पुरुषोत्तम है, सभी दल के हैं, सभी पार्टी के हैं। और आज जो राम जन्मभूमि मंदिर बन रहा है वो देश को गुरु भाई, गुरु, जो एक भी मिनट, इनके गलतियों को उजागर करेगा उसको देशद्रोही साबित कर देंगे। उसको क्या कहने की सवाल उठता है तो आप देशद्रोही बताते हैं। जाके प्रिय न राम भय देहि तजिए ताहि कोटि बैरी सम यद्यपि परम स्नेही। राम सीता के नाम से जिसको चिढ़ है, जिसने राम सीता के नाम पे राजनीति करने का 400 साल तक हम लोगों के सीने में गोली चलवाई है, ये ऐसे नहीं मिली है, इनके गले नहीं मिली है, रंगा इतिहास है मेरा। दो तरह के संत हैं, एक संत रखे गए हैं, एक संत सहज हैं, स्वतः हैं। अयोध्या की आवाज देखिए, इस समय केवल एक मुद्दे पर बात, जल्दी से जल्दी रामलला के मंदिर का निर्माण, रामलला के मंदिर का निर्माण। और जो लोग योगी जी के छवि को धूमिल करने में लगे हुए हैं, कुछ ऐसे जयचंद लगे हुए हैं। कौन है ये लोग? ये जयचंद ऐसे हैं जो योगी जी को प्रधानमंत्री बनने नहीं देखना चाहते। अखिलेश यादव है, अखिलेश यादव को कह रहे हैं। कुछ ऐसे क्या कह रहे कुछ हैं? ऐसे एजेंटों को मैं सबसे पहले रुको, चुप रो जाओ भाई। देखिए, सबसे बड़ी बात यह है कि आज का जो दिन है ये राजनीतिक का दिन नहीं है, आज का दिन हमको उत्सव मनाने का दिन है। ये 5 अगस्त आज जो है भगवान श्री राम मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान श्री राम की जो है मर्यादा, गरीबी किसी भी तरह की, ये जो विकास की बात करने वाले लोग हैं, सपा सरकार ने अयोध्या की धरती का ले जा करके जिस जो बात कर रहे हैं, जो आज चोरी की बात कर रहे हैं, अयोध्या का सारा धन सफाई में ले जा करके रखा। और तो यहाँ भी अयोध्या में भी सफाई की बात आ गई। यही परमहंस जी हैं, राम जन्मभूमि के मुद्दे पर इनको उठा लिया गया, जेल में डाल दिया। संतों महंतों ने तो अपनी बात रखी है, पर मैं व्यापारी होने के नाते कह रहा हूँ, ये जो कई सदी से जो काम नहीं हुआ, प्रभु श्री राम जी का आज मंदिर बनने जा रहा है, ये गौरव का विषय है, हम सब के लिए। ये चलिए, लेकिन आप सभी साधु संत, मैं एक चीज पूछना, नहीं, राम तो हम सबके हैं, हम सबके मन। कुछ लोग राम को अपना बना रहे हैं, कुछ लोग वहाँ संतों का नाम लिखते हैं तब रामलला का दर्शन कर। अब अयोध्या के लोग बाहरी लोगों से परमिशन लेकर रामलला का दर्शन सबकी इच्छा यही है। आज का दिन बहुत ऐतिहासिक है, 5 अगस्त की तारीख, भारतीय इतिहास में कि भूमि पूजन शुरू हुआ राम मंदिर का। 2023 में लोग रामलला के दर्शन करने लग जाएंगे वहां पर, और 2025 तक भव्य राम मंदिर का निर्माण हो जाएगा। और उससे भी बड़ी बात, आज के लिए सबसे बड़ी खुशखबरी ये भी आई है कि आज भारत ने हॉकी में गोल्ड तो नहीं लेकिन ब्रॉन्ज मेडल जरूर जीत लिया है। तो 5 अगस्त की तारीख में ये कारनामा भी जुड़ गया है। अयोध्या से अपने सहयोगी वेद पांडे के साथ पंकज झा, एबीपी न्यूज। एबीपी न्यूज आपको रखे आगे।